हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यार कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है आपको ना। 2024 की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे। सब बोल रहे हैं यार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, भाई पढ़नी कैसे है वो तो बताइए हमें, कैसे पढ़ना है। तो बस उसी पर ये वीडियो है। अगर आपको पता है कैसे पढ़ना है तो छोड़ के जा सकते हो ना, नहीं पता तो देख लो वीडियो को। तो देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का तो सबसे सही तरीका ऐसा नहीं कि किताब उठाई और आपने पढ़ ली, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, पहले आपको वो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे जो एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी पढ़ने किसके, देखो मेन आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं जाना है, तो एनसीईआरटी पर आपको फोकस रहना है। सबसे पहली बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको एनसीईआरटी देख लेनी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आपको एनसीईआरटी करनी है। लेकिन उसके लिए मैं बोलूंगा आप लेक्चर्स ज़्यादा अटेंड करोगे ऑर्गेनिक के लिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। पहली चीज़ ये। तो अपन बात कर रहे हैं अभी सिर्फ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी कौन सी है? कुछ स्टेट बोर्ड की हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड से हैं तो उनको वहाँ पर अलग बुक्स चल रही हैं, वहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स नहीं, तो उनको नहीं पता कि एनसीईआरटी की बुक कौन सी है। वो शॉप पर जा रहे हैं, जो स्टेशनरी की दुकान है उस पर जा रहे हैं और जाके बोल रहे हैं कि मैं एनसीईआरटी की बुक दो हमें, और वो उनको एनसीईआरटी के नाम से कोई अलग ही पब्लिकेशन की बुक है ना उनको चेपता जा रहा है। तो आप पहले से थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो, पूछ लिया करो। मुझे आप कभी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बुक के बारे में अगर आपको जानना है कौन सी एनसीईआरटी होती है, तो वो सिंपल आपको क्या करना है, गूगल पर डालो एनसीईआरटी 11वीं 11th 12th बुक बायोलॉजी, आपको फोटो दिखा देगा, वो वाली फोटो वाली बुक ले आनी है। ये तो वही बहुत बेसिक बात है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि उनके तो वो चल रही है एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है। ठीक है, तो ये स्टेट बोर्ड वालों की दिक्कत थी। अब बात करते हैं पढ़नी कैसे भाई, पढ़नी कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरे से पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो लेक्चर देखो दोस्त। ठीक है, बिना लेक्चर आप एनसीईआरटी को पढ़ने बैठोगे, आपको लगता होगा कि आपको समझ में आ गई, लेकिन दोस्त आपको समझ में वो आई नहीं है। आप सिर्फ उसको रीड करते जा रहे हो, आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आए हैं। इसलिए लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेक्चर जो है वो क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली बात तो ये, तो लेक्चर देखने के बाद ही आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। बोला ठीक है भैया हम ड्रॉपर हैं तो क्या करें, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है ड्रॉपर हो तो आपको लेक्चर आपका देखा हुआ होगा, और अगर आपको नहीं भी देखा हुआ दोस्त तो भी आपको एनसीईआरटी जो रीड करनी है ना वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से करनी है। एनसीईआरटी को रीड करना है बहुत ही प्रॉपर, एक एक लाइन आपको समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, आपने लेक्चर देख लिया, उसके बाद में आपको रीड कैसे करनी है वो ध्यान से देखो। एनसीईआरटी आपने उठाई और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, कोई कहानी की तरह पढ़ रहे हो, नहीं जी, ऐसे नहीं करना है। आपको एक एक लाइन आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी को खोल खोल कर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके काम बनने वाला है। तो एनसीईआरटी को आपको एक एक लाइन, एक वर्ड भी आपको समझना पड़ेगा, यार ये वर्ड बोलना क्या चाह रहा है ना। ऐसा नहीं कि ये समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, एक वर्ड से क्या होता है, नहीं, आपको एक एक वर्ड समझोगे एनसीईआरटी का, तब जाके समझ में आएगी। एनसीईआरटी में बॉक्सेस बने हुए, जो येलो बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, क्या वो इंपॉर्टेंट है दोस्त? इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। ठीक है, तो येलो बॉक्स इंपॉर्टेंट है। और क्या है, डायग्राम्स आपके, तो डायग्राम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायग्राम्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी मीडियम वालों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो उनकी जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारा डेटा ही गलत है, उसमें बहुत सारा डेटा ही गलत है। किसमें? हिंदी की एनसीईआरटी में है ना। हिंदी मीडियम से जो है, हिंदी मीडियम वाले, उनके साथ ही थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है भाई, कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी बुक्स के अंदर डेटा गलत है, बहुत सारी डेट्स गलत है, बहुत सारे जो डेटा वो गलत है। रीजन क्या है भाई, वो तो एनसीईआरटी जाने क्या पता, उसने एनसीईआरटी वालों ने इंग्लिश मीडियम वाली गूगल ट्रांसलेट पर डाली और उसको डाउनलोड कर लिया हिंदी मीडियम वाले का। तो हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे डेटा गलत है, और लेकिन जब एग्जाम में सही आंसर की बात होती है तो वो कौन सा माना जाएगा, वो इंग्लिश मीडियम वाला माना जाएगा। तो आप पढ़ के जाओगे हिंदी मीडियम वाली, वहां जाके वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। इसलिए आपको क्या करना है, आपको वो डेटा आपको सही कर लेना, जहां भी करेक्शन है, जहां पर भी करेक्शन है वहां पर वो सही कर लेना है। अब भैया हमें कैसे पता लगेगा कि करेक्शन है या नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम वाली पढ़ रहे हैं, हम कौन सी इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको लेक्चर देखोगे तभी आपको पता लग जाएगा, है ना। फिर भी आप सोच रहे हो नहीं पता लगा, तो उसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। क्या सॉल्यूशन है, आप अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं आपके हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी की रीडिंग के लिए सीरीज लेके आ रहा हूं।
रीडिंग के लिए ना, और जो कि यूट्यूब पर आपके रहेगी, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग एक एक लाइन आपको खोल खोल कर कि भाई ये लाइन का मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है इसके अंदर, ये लाइन क्या बोलना चाह रही है, एक एक लाइन का आपको मतलब आपको समझाने वाला हूं। तो अगर आपको ये सीरीज आपको चाहिए एनसीईआरटी रीडिंग, और ये हिंदी मीडियम के लिए रहेगी, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले आएंगे तो उनके लिए भी हो सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे पास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो अगर हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे, तो दोनों के लिए कर सकता हूँ। तो हिंदी मीडियम वालों में ये ज़्यादा दिक्कत आती है, तो और उनके लिए कोई कर भी नहीं रहा, तो इसलिए अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आपको दिखाना होगा कि आप कितने ज़्यादा उसके लिए इंतज़ार कितना चाहते हैं, आप करना कितना चाहते हैं कि ये मैं करूँ, और अगर आप दिखाओगे अपना सपोर्ट तो आपके लिए ये वीडियोस आ जाएंगी। तो ये बात तो हो गई। उसमें मैं आपको ये जो एनसीईआरटी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको हर एक लाइन का मतलब समझाऊंगा, जो आपके जो येलो बॉक्सेस हैं एनसीईआरटी के अंदर वो उनका मतलब क्या है ना, और जो डायग्राम्स हैं कौन सा आपको कैसे याद रखना है, कहाँ कहाँ आपको ट्रिक्स यूज करनी है, वो सारी उन वीडियोस के अंदर आपको बताई जाएंगी, हर एक लाइन का मतलब। उसके अलावा ये तो हो गया, उसके बाद में मैं ये जैसे ही रीडिंग के खत्म हो जाएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका आपको पता लगेगा, उसके बाद में आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, टेस्ट मिलेंगे, और ये टेस्ट सीरीज ऐप पर आने वाली है, ऐप बहुत ही जल्द आने वाला है आपके सामने। तो टेस्ट होंगे, और वो कैसे होंगे, एनसीईआरटी के पेज वाइज टेस्ट होंगे ना। एनसीईआरटी का जो पेज है, मान लो पेज नंबर 30 पेज नंबर है, ठीक है, तो 30 पेज नंबर पर जितना भी पैराग्राफ है उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। अभी तक मैं आपको क्या बोल रहा था कि आप एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, पर जैसे नीट में पूछे जा रहे हैं वो तो अलग टेस्ट चलेंगे ही चलेंगे। उसके अलावा अपन इतनी पकड़ मजबूत बनाएंगे अपनी एनसीईआरटी पर कि भैया एनसीईआरटी में आप कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, अपना सही होना चाहिए वो, ठीक है। तो अपने संडे वाला टेस्ट होगा तो चलेगा ही चलेगा, संडे वाला जो टेस्ट है वो तो चलने ही वाला है ना। अभी वो बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए आया है क्योंकि ऐप के लिए बात चल रही है मेरी, तो ऐप आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे के जो टेस्ट हो वो ऐप पर ही हो, ताकि आपको वो लिंक वाली दिक्कत ना हो कि भैया खुल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो सारा आपको आपका लिंक वगैरह सारी कुछ आपको वहाँ पर मिल जाए, और वहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन भी दे सकता हूँ कि भैया इस टेस्ट का ये सोल्यूशन हो सकता है। थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करता हूँ तो उसमें वो प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन नहीं मिल पाते हैं ना। तो ये चीज़ें हो गई। तो संडे वाला टेस्ट तो चलेगा ही, उसके अलावा आपको एनसीईआरटी की लाइन्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो वो एक अलग से टेस्ट सीरीज होगी। तो पहले तो आप मुझे बताइए एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज के लिए आप लोग कितना चाहते हो कि ये करें स्टार्ट या नहीं करें, इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और कैसे पढ़नी है वो मैंने आपको बताया है कि हर एक लाइन आपको समझ कर पढ़नी पड़ेगी दोस्त, कि कहानी की तरह रीड मत करना, इससे अच्छा तो करना ही मत, है ना। अगर आप कहानी की तरह बैठकर रीड करना चाहते हो कि हमारी एनसीईआरटी रीडिंग हो गई भैया, तो वो गलत है, इससे अच्छा तो करो ही मत, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, उससे बढ़िया, है ना। तो इसलिए अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसके लिए आपको एक एक लाइन समझनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो और मेरे साथ आप अगर पढ़ना चाहते हो, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भैया, और अपना मीडियम भी साथ में लिख देना ना कमेंट में। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सिलेबस यहाँ पर चल रहा है, बैच यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, टेस्ट वगैरह ये सारे आपको मिलते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।